Hello friends, welcome back. Today we are going to see how to install Kubernetes on Amazon Linux release system. तो इसके लिए मैंने दो Amazon Linux VM लिया है और इसमें मेमोरी और CPU 1 कोर CPU है और अराउंड 1 GB मेमोरी है। तो इसके इंस्टॉलेशन से पहले हमें कुछ कमांड रन करने होंगे, वो देख लेते हैं क्या क्या कमांड्स हैं। तो पहले मैं होस्ट नेम सेट कर लेता हूँ मास्टर पे, और वर्कर पे मैं होस्ट नेम सेट करूँगा वर्कर नोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सर्च करते हैं पासवर्ड। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नो है बाय डिफ़ॉल्ट। अमेज़ॉन पे जब आप करोगे इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, और आपका लोकल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है। लाइक लिनक्स सेंटोस 7 की बात कर रहा हूँ मैं। ये होने के बाद मैं SSH की सर्विसेज रीस्टार्ट करता हूँ और होस्ट नेम और IP ये हो गया। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ETC में होस्ट फाइल में जाके मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। परफेक्ट। और एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं वर्कर नोड पे, ETC होस्ट फाइल में ये कॉपी नहीं हुआ था, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो और मैं सिस्टम को कर देता हूँ रिबूट। ओके, सो सिस्टम रिबूट हो गया है, तो रूट पे चलते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अभी मैं पिंग करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि पिंग होता है कि नहीं। पिंग हो रहा है ना नेम से। और नेक्स्ट कमांड हमारा है, मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ और वो रहेगी ETC के अंदर yum.repos.d के अंदर kubernetes.repo फाइल। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने नोटपैड फाइल में चेंज कर ले रहा हूँ।
यहाँ पे बेस URL मुझे चेंज करना था। ओके ओके, और ये पेस्ट। डन। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो डॉकर इंस्टॉलेशन का है। आप डॉकर की जगह रॉकेट भी कर सकते हो, जो कंटेनर सपोर्ट करता हो। मैं मेरे इन्वायरमेंट के लिए डॉकर प्रेफर कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा क्यूबलेट, क्यूब ADM और क्यूब CTL को, जो कि दोनों नोड पे इंस्टॉलेशन रहेगा इसका, बिकॉज़ ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसके जब ये अवेलेबल रहेगा सिस्टम पे तभी कुबरनेटिस परफॉर्म कर पाएगा प्रॉपर वे से। और मैं क्यूबलेट की सर्विसेज को इनेबल करता हूँ और उसकी सर्विसेज को स्टार्ट करता हूँ और डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। तो सेम कमांड मैं वर्कर पे भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, मैं IP ले लेता हूँ मास्टर की, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड रहेगा जब मैं क्यूब ADM इनिशियलाइज करूँगा मास्टर पे। तो ये मेरा कमांड है क्यूब ADM init। API सर्वर को मैं एड्रेस दे रहा हूँ अपने मास्टर मास्टर नोड की प्राइवेट IP एड्रेस, और पॉड नेटवर्क का रेंज मैं दे रहा हूँ 192.168.0.0/16, और मैं नंबर ऑफ CPU और मेमोरी को इग्नोर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक couple of minutes। ओके, तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज शो कर रहा है, योर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू रन द फॉलोइंग कमांड एज ए रेगुलर यूज़र। हम ये इस कमांड की बात कर रहा है कि हमें अभी तो मैं सिर्फ रूट यूज़र पे हूँ, तो सारे कमांड्स हमने रूट यूज़र से एग्जीक्यूट किए हैं, बट ये बोल रहा है कि इसको आप एज ए नॉर्मल यूज़र एग्जीक्यूट करो। अगर आप एज ए रूट यूज़र भी करते हो एग्जीक्यूट ये सारे कमांड्स तो भी चलता है, बट प्रेफर्ड वेज एज ए नॉर्मल यूज़र है। तो मैं एग्ज़िट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सेकंड कमांड है हमारा sudo, ये कॉपी कर रहा है admin.conf फाइल को। ये admin.conf फाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसमें आपके टोकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और टोकन्स के अलावा IPs मिलेगी मास्टर की। इसका यूज़ हम वहाँ भी करते हैं, लेट्स से कि हम किसी यूज़र को मास्टर नोड का एक्सेस नहीं देना चाहते, बट चाहते हैं कि वो सारे टास्क परफॉर्म कर पाए क्यूबलेट से, क्यूब CTL से। तो हम क्या करते हैं, ये एडमिन फाइल को हम कॉपी कर देते हैं यूज़र के जो मैनेज करने वाला है क्यूब कंट्रोल प्लेन मास्टर सर्वर से, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन करने वाला है। तो हम इस एडमिन फाइल को उसके लोकल सिस्टम पे कॉपी कर देंगे, और फिर क्यूब CTL
टू यूटिलिटीज़ को हम उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देंगे और फिर वो वहाँ से एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसका हम डेमो देखेंगे आने वाले नेक्स्ट किसी 4th या 5th लेक्चर में। तो अभी के लिए अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो इसीलिए ये कॉपी कर रहा है कि नॉर्मल यूज़र भी एग्जीक्यूट कर पाए, ये इसलिए ये कॉपी कर रहा है। और फिर इसको हम परमिशन भी दे रहे हैं, परमिशन दे दिया। अभी नेक्स्ट हमारा टास्क रहेगा ये टोकन है, इसको वर्कर नोड पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अभी ये बोल रहा है एग्जीक्यूट हो गया है। अभी ये बोल रहा है kubectl गेट नोट्स आप मास्टर ये कंट्रोल प्लेन सर्वर पे, मीन्स मास्टर नोड पे आप ये रन करके आप नोड से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हो। अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करता हूँ, kubectl गेट नोट्स, तो ये नॉट रेडी स्टेट में रहेगा, बिकॉज हमने नेटवर्क तो इंस्टॉल किया है, बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने कुछ और टास्क परफॉर्म नहीं किया है। तो मैं काम करता हूँ, kubectl apply -f। kubectl apply -f का यूज़ हम करते हैं किसी लाइक YAML फाइल से कुछ रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, लाइक पॉड हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, या फिर सर्विसेज हो गई। या तो अप्लाई कमांड रन करते हैं या फिर क्रिएट, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये तो URL है और ये calico.yaml फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर आपके पास ये लोकली आपने ये फाइल को सिस्टम पे डाउनलोड करके रखा है, तो आपको URL देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे केस में मैंने डाउनलोड तो नहीं किया है, इसलिए मैं इस URL का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे रिसोर्सेज वो क्रिएट करता जा रहा है और बता रहा है कि हाँ ये सब रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं। और मैं गेट नोट्स करता हूँ, तभी ये नॉट रेडी स्टेट में है। या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, kubectl गेट नोट्स -w कर सकता हूँ मैं, वॉच -w का मीन्स मतलब है वॉच। ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। अभी ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा वर्कर नोड रेडी कंडीशन में आ चुका है और अभी मास्टर सर्वर हमारा नॉट रेडी स्टेट में है। तो ओके, अभी भी ये नॉट रेडी स्टेट में है। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, अभी ये रेडी स्टेट में आ चुका है। तो ये था इंस्टॉलेशन कुबरनेटिस का अमेज़ॉन लिनक्स MI2 पे। तो एक क्वेश्चन और आता है जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, कि लेट्स से कि हमने कुबरनेटिस का क्लस्टर रेडी कर दिया है, सारे कमांड्स दोनों नोड पे या फिर जो भी जितने भी VMs आपके क्लस्टर में हों आपने रन किए हैं, बट आपका कनेक्शन सर्वर से ब्रेक हो गया है। आपने फिर से ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए, बट आपने जो टोकन था यहाँ पे रन किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्यूबेडियम ज्वाइन, उसके बाद जो टोकन था ये आपको नहीं मिल पाया है। आपने ये कलेक्ट करने से पहले ही सिस्टम जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। इसकी डिटेल्स फिर से फेच करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक कमांड है kubectl टोकन क्रिएट -print -join -command। ये आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये टोकन के साथ में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो कि हमारे वर्कर नोड के लिए एप्लीकेबल होगा।
थोड़ा स्लो लग रहा है सिस्टम आज ये, मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक्सिक्यूट क्यों नहीं हो रहा है। मेरा इंटरनेट तब तक चेक कर लेता हूँ कि स्लो क्यों है। हाँ ये इसने मुझे जो है इंफॉर्मेशन दे दी टोकन से रिलेटेड। तो और उसके बाद हम एक 2-3 बेसिक कमांड्स यूज़ कर लेते हैं। kubectl get pods, हमारे सिस्टम में अभी हमने कोई पॉड्स क्रिएट नहीं किया है। पॉड्स इज़ लाइक कंटेनर इन टर्म्स ऑफ डॉकर हम इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे हम इमेज को रन करते हैं तो कंटेनर में कन्वर्ट होता है और फिर वो सर्विसेज अवेलेबल करता है। तो क्यूबरनेटीज़ के केस में हम इसको पॉड्स बोलते हैं। और सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको पॉड्स देखनी है और नेम स्पेसेस, तो यहाँ पे ये सिस्टम रिलेटेड पॉड्स आपको शो करेगा। और यहाँ पे अभी तक मैंने ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कैलिको नोड, कैलिको क्यूब कंट्रोलर और ETCD मास्टर। ETCD आपको पता है कि ये डेटाबेस होता है एज कुबरनेटीज़ में, जो कि NoSQL बेस पे वर्क करता है, की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है। API सर्वर आपको पता ही होगा कि API सर्वर इज़ द फर्स्ट सर्विस विच इंटरैक्ट्स विथ योर वर्कर एंड मास्टर। और ये कंट्रोल मास्टर है, क्यूब कंट्रोलर है। क्यूब प्रॉक्सी आपको पता है कि ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारा शेड्यूलर है। इन सब के लिए हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैं वर्कर नोड की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे डॉकर PS रन करता हूं तो इसमें आपको दिखेगा कि मैंने अभी तक कोई भी सर्विसेज क्रिएट नहीं की या फिर कोई भी पॉड क्रिएट नहीं किया, फिर भी ये बैकग्राउंड में इतने सारे जो है रनिंग हैं डॉकर। अब कंटेनर कह लो, अगर अब मैंने डॉकर कमांड रन किया है देखने के लिए कौन कौन से कंटेनर रनिंग है, बट ये सब सिस्टम से रिलेटेड है जो कुबरनेटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है। और अगर नंबर ऑफ कंटेनर देखने हैं तो QA करता हूँ मैं तो नंबर ऑफ कंटेनर ये लिस्ट कर देगा कितने उसकी कंटेनर आईडी के साथ में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्कर नोड पे कौन कौन से कंटेनर रनिंग हैं डॉकर की हेल्प से, और kubectl get डिप्लॉय करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है डिप्लॉय से रिलेटेड। और SVC करता हूँ मैं सर्विसेज, तो मुझे ये एक सर्विस दिखा रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुबरनेटीज़ यूज़ कर रहा है। और अगर आपको सारी सर्विसेज देखनी है गेट ऑल कर दीजिए तो आपको पॉड्स, डिप्लॉय, सर्विसेज या जो भी सर्विसेज आपने, जो भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी आपको। तो इस वीडियो में हमने देखा बेसिक कमांड और इंस्टॉलेशन ऑफ कुबरनेटीज़ ऑन Amazon Linux 2 AMI। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं CentOS 7 और Amazon Linux AMI 2 पे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।